हेलो दोस्तों, आज के खबर सिनेमा में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना। चलिए देखते हैं कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है। सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2 को सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी से क्लीन चिट मिल गई है। इससे जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म को बिना किसी कट के क्लियर किया गया है, यानी जीरो कट्स। ये किसी भी एक्शन फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सीबीएफसी ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया है, मतलब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को पेरेंट्स के सुपरविजन में फिल्म देखनी होगी। बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहन शेट्टी भी अहम रोल में हैं। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म देशभक्ति और एक्शन से भरपूर है। 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर के इस सीक्वल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बिना किसी कट के क्लियरेंस मिलने से मेकर्स को बड़ी राहत मिली है। फिल्म अगले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होगी और देशभक्ति की लहर लाने के लिए तैयार है। रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म की जानकारी आ गई है। फिल्म ने थिएटर्स में तहलका मचाया था और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च कर इसके डिजिटल राइट्स खरीदे हैं। पहले पार्ट के साथ साथ फिल्म के सीक्वल के स्ट्रीमिंग राइट्स भी नेटफ्लिक्स को ही दिए जाने की बात की जा रही है। धुरंधर ने थिएटर्स में 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म रॉ के एक मिशन पर आधारित है। रणवीर सिंह की शानदार परफॉर्मेंस और अक्षय खन्ना के जबरदस्त विलन रोल ने फिल्म को और भी स्पेशल बना दिया। जिन लोगों ने फिल्म थिएटर में नहीं देखी है वो अब अपने घर पर आराम से इसे देख पाएंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने फैंस को एक चौंकाने वाली खबर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी से 3 से 5 साल तक का ब्रेक ले रहे हैं। जाकिर ने एक वीडियो में ये बात कंफर्म की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि वो थक गए हैं और उन्हें ब्रेक की जरूरत है। जाकिर ने कहा कि इस दौरान वो अपने लिए वक्त निकालेंगे और कुछ नए काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो पूरी तरह से गायब नहीं होंगे। वो अपने यूट्यूब चैनल और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहेंगे, लेकिन लाइव स्टैंड अप शोज से ब्रेक ले लेंगे। जाकिर खान भारत के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियंस में से एक हैं जिन्होंने हिंदी में स्टैंड अप कॉमेडी करने को कूल बनाया है। उनका हक से सिंगल, तथास्तु और दूसरे स्पेशल बेहद पसंद किए गए हैं। डायरेक्टर मधुर भंडारकर जल्द ही अपनी नई फिल्म के साथ वापसी करने वाले हैं और इस बार वो बॉलीवुड की स्टार वाइफ्स के अनकहे स्कैंडल्स को पर्दे पर लाने वाले हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक मधुर भंडारकर की अगली फिल्म वाइव्स ऑफ बॉलीवुड पर होगी। खुद मधुर भंडारकर ने कहा कि ये पेज 3 ऑन स्टेरॉइड्स जैसा होगा, मतलब ये उनकी हिट फिल्म पेज 3 से भी ज्यादा बोल्ड और एक्सपोजिंग होने वाली है। फिल्म में बॉलीवुड स्टार्स की पत्नियों की जिंदगी, उनके संघर्ष, गॉसिप और स्कैंडल्स दिखाए जाएंगे। मधुर भंडारकर फैशन, हीरोइन, कॉर्पोरेट जैसी रियलिस्टिक फिल्में बना चुके हैं। उनकी फिल्में इंडस्ट्री की असलियत दिखाने के लिए जानी जाती हैं। अब वो बॉलीवुड की ग्लैमरस पत्नियों की कहानियां दिखाएंगे। ये फिल्म निश्चित रूप से विवादों को जन्म देगी और चर्चा में भी रहेगी। दिग्गज लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने खुलासा किया है कि उन्होंने बॉर्डर 2 के लिए गाने लिखने से क्यों इनकार कर दिया। जावेद साहब ने कहा कि वो रिवर्क्स और रिक्रिएशंस में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने इसे क्रिएटिव बैंक्रप्सी करार दिया। जावेद अख्तर ने कहा कि पुराने गानों को फिर से बनाना क्रिएटिविटी की कमी है। बॉर्डर के ओरिजिनल गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उन्हें फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जावेद साहब का मानना है कि पुराने गानों को रीमेक बनाने की बजाय नए गाने बनाए जाने चाहिए। उन्होंने संगीत इंडस्ट्री में रीमेक कल्चर की आलोचना की। जावेद अख्तर ने कहा कि आजकल ओरिजिनल म्यूजिक कम बन रहा है और ये चिंता की बात है। इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बॉर्डर 2 के मेकर्स ने उनसे गाने लिखने को कहा था, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स के चलते उन्होंने इससे मना कर दिया। जावेद साहब की ये बात इंडस्ट्री में बहस का विषय बन गई है। भजन गायक अनूप जलोटा ने ए.आर. रहमान विवाद पर अपनी राय रखते हुए एक विवादास्पद बयान दिया है। अनूप जलोटा ने रहमान साहब को सलाह दी कि वो दोबारा हिंदू धर्म अपना लें और अपनी किस्मत आजमाएं। ये बयान रहमान की कम्युनल बायस टिप्पणी के बाद आया है। अनूप जलोटा ने कहा कि अगर रहमान को लगता है कि इंडस्ट्री में धर्म की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो दोबारा हिंदू बन सकते हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी विवाद खड़ा कर रहा है। कुछ लोग इसे अनुचित और असंवेदनशील बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि अनूप जलोटा ने सिर्फ अपनी राय रखी है। ए.आर. रहमान ने पहले ही अपने बयान को क्लियर कर दिया था कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन अब अनूप जलोटा के इस बयान ने विवाद को फिर से हवा दे दी है। धर्म और इंडस्ट्री को लेकर बहस जारी है। हालांकि ज्यादातर लोग इस पूरे मामले में शांति और समझदारी की अपील कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।